हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनन्या शाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है उसको मैं हिंदी में प्रेजेंट करूँगी ताकि लोग इसके विशेषता को समझें और पहचानें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो 26 जनवरी वो है आज के दिन। आज के दिन ऐसा क्या हुआ था कि इस दिन को ऐसे उत्साहित से लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं? क्या हुआ था इस दिन को? इस पूरे इंडियन पॉपुलेशन में आई डोंट थिंक कि 50% ऑफ द पीपल को भी इस दिन के इम्पोर्टेंस के बारे में पता होगा। जनवरी 1950 ये वही ऐतिहासिक दिन है जब हमारे पूरे देश में संविधान लागू किया गया था और संविधान लागू होने के साथ ही भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित किया गया था। और ये सबसे बड़ी वजह है कि हर साल ये खास दिन की याद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। साल 1947 में भारत को मिली आज़ादी के बाद इसे लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक बनाने के मकसद से देश का संविधान बनाना शुरू किया गया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ ये भारत का संविधान, जो 26 नवंबर 1939 में देश की संविधान सभा ने स्वीकार किया। इसके बाद अगले ही साल 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में यह संविधान लागू किया गया था। मेरे और आपके हम सभी के दिमाग में आया होगा और ये प्रश्न है कि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? आखिरकार 26 जनवरी में ऐसा क्या हुआ था कि इसी दिन संविधान को लागू किया गया था? 26 जनवरी को ही चुनने का एक खास मकसद था और ये खास मकसद कुछ इस प्रकार का था कि 26 जनवरी 1930 को अंग्रेज़ों की गुलामी के खिलाफ कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वतंत्र दैट इज़ कंप्लीट इंडिपेंडेंस किया था। ऐसे में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लागू होने की तिथि का महत्व को ध्यान में रखते हुए संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी को ही चुना गया। जिस संविधान के लागू होने का ये ऐतिहासिक दिवस आज के दिन हमारे देश में मनाते हैं, जानते हैं ये कैसे तैयार किया गया। आज़ादी के साथ ही देश के लिए एक संविधान की ज़रूरत भी महसूस हुई। जैसे कि हमें पता है कि हमारा देश ब्रिटिश ने तहस नहस कर दिया था। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे देश का हालत कुछ खास अच्छा नहीं था। कोई रूल्स नहीं था, कोई रेगुलेशन नहीं था। इस प्रकार की स्थिति थी कि किसी को पता नहीं था क्या करना था। तो भारत का हालत तब आप सोच ही सकते हैं कि कैसा था। तो इसीलिए सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, हमारे जितने भी नेता हैं, मिनिस्टर्स है, सब ने सोचा कि ऐसे तो नहीं चल सकता देश। हमें अब एक पर्टिकुलर एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जो हमारे देश के लिए एक रेगुलेशन का काम करेगा, जिस प्रकार हमारा देश चल सकता है। इन्हीं सब कारणों को मद्देनज़र रखते हुए एक सभा का गठन हुआ था। इस सभा ने दिसंबर 1946 से संविधान बनाने का काम शुरू किया। भारत की इस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि संविधान की ड्राफ्टिंग समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर BR अंबेडकर ने भारत के संविधान को बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
जिसे बनाने में पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का संविधान सौंपा था। तो ये थी 26 जनवरी के बारे में पूरी जानकारी। आई होप आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स रिलेटेड टू माय प्रिपरेशन एंड अदर रिलेटेबल टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे।